नमस्कार, स्वागत है आपका। वाराणसी में एक ही परिवार के 5 लोगों की मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। इस सामूहिक हत्याकांड को लेकर तरह तरह की बातें हो रही। सोशल मीडिया से लेकर शहर की चाय की टपरी तक इस हत्याकांड की चर्चा हो रही है। वहीं इस हत्याकांड में अब कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिससे पुलिस के पहले की थ्योरी ही बदल दी है। पुलिस में पहले मान रही थी कि व्यवसायिक गुप्ता परिवार के 4 सदस्यों में पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि परिवार का मुखिया राजेंद्र गुप्ता ही है। लेकिन घटना के कुछ घंटे बाद राजेंद्र का शव भी एक निर्माणाधीन मकान में मिला है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल कि परिवार की हत्या करने के बाद राजेंद्र गुप्ता ने खुद को 2 से 3 गोली कैसे मार ली। दूसरा सवाल कि परिवार के सभी सदस्यों को एक ही तरह कैसे गोली मारी गई। वहीं तीसरा सवाल कि परिवार की हत्या के बाद राजेंद्र गुप्ता कैसे आराम से घटना स्थल से 15 किलोमीटर दूर पूरे इत्मीनान के साथ कमीज उतार कर और मच्छरदानी लगाकर सोने जाते हैं। बीते मंगलवार की सुबह वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के भदेनी इलाके में स्थित जलकर के पंपिंग स्टेशन के ठीक सामने राजेंद्र गुप्ता के मकान से उस समय चीख पुकार की आवाज़ आने लगी जब वहाँ नौकरानी काम करने के लिए पहुंची थी। मकान के अलग अलग कमरों में और बाथरूम में घर की बालकनी सहित उनके 3 बच्चों के शव खून से सने पड़े थे, जिसमें राजेंद्र गुप्ता की पत्नी, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष, नीतू गुप्ता, उनके कमरे में बेड के नीचे पड़ा उनका शव था। तो वहीं 25 वर्षीय पुत्र नमनेंद्र का शव दूसरी मंजिल के बाथरूम में था। 17 साल के राजेंद्र गुप्ता की बेटी गौरंगी और सबसे छोटे बेटे 15 साल के शिवेंद्र का शव उनके कमरे में पड़ा मिला। पुलिस के मुताबिक सभी को गोली मारी गई थी। घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी जब परिवार के मुखिया राजेंद्र गुप्ता का पता नहीं चला तो पुलिस ये मान बैठी कि गुस्सैल और आपराधिक प्रवृत्ति के राजेंद्र गुप्ता ने ही पारिवारिक कलह से परेशान होकर अपने परिवार के सभी 4 सदस्यों का खात्मा कर दिया और फिर फरार हो गया। आपको बता दें, राजेंद्र गुप्ता ने ही वर्ष 1997 में प्रॉपर्टी के लालच में अपने भाई कृष्णा और उसकी पत्नी मंजू की गोली मारकर सोते वक्त रात में हत्या कर दी थी। और इस हत्या के खिलाफ राजेंद्र के पिता लक्ष्मी नारायण ने भेलूपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। राजेंद्र ने अपने पिता को भी जान से मारने की धमकी दी थी। वहीं भाई की 13वीं के पहले ही पिता लक्ष्मी नारायण को गोली मार दी गई। इस हमले में लक्ष्मी नारायण की सुरक्षा में लगे एक सुरक्षाकर्मी और एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हो गई। पुलिस ने राजेंद्र उसके साथी अनिल को गिरफ्तार किया था, लेकिन केस की पैरवी न हो पाने की वजह से वह 1 साल राजेंद्र जेल में रहा और बाहर आने के बाद पूरी संपत्ति पर अकेले कब्जा कर लिया। वहीं मंगलवार की घटना के बाद पुलिस राजेंद्र गुप्ता का लोकेशन ट्रेस करते हुए शहर के रोहनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रामपुर लठिया राजेंद्र गुप्ता के निर्माणाधीन मकान पर पहुंची, लेकिन राजेंद्र का शव लहूलुहान हालत में उसके बिस्तर पर पड़ा मिला। पुलिस अपनी इस थ्योरी पर चलना चाह भी रही थी कि परिवार के 4 सदस्यों की हत्या करने के बाद राजेंद्र ने 15 किलोमीटर दूर जाकर खुदकुशी कर ली, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए, जैसा कि राजेंद्र का शव बिस्तर पर पड़ा था और बिस्तर पूरी तरह से मच्छरदानी से कवर था, तो वहीं खूंटी पर राजेंद्र की कमीज भी टंगी थी। तो राजेंद्र के सीने और सिर के दाहिने कनपट्टी पर बुलेट की इंजरी दिखाई पड़ रही थी। राजेंद्र गुप्ता को 2 से 3 गोली मारी गई थी और मौके से किसी तरह के हथियार की बरामदगी नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अपने परिवार के 4 सदस्यों को मौत की नींद सुलाने के बाद कैसे कोई 15 किलोमीटर दूर जाकर पूरे इत्मीनान के साथ कमीज उतार कर और मच्छरदानी लगाकर सोने जाता है और खुद को 2 से 3 गोली मार लेता है। ऐसे में पुलिस अपनी पुरानी थ्योरी से हटकर 5 लोगों के मर्डर मिस्ट्री की जांच शुरू कर रही है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।